श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हम सब जानते हैं कि महाभारत का भीषण युद्ध हुआ, उसमें सभी कौरव मारे गए, लेकिन धृतराष्ट्र और गांधारी का क्या हुआ? धृतराष्ट्र और गांधारी कहाँ चले गए? बड़ा विचारणीय विषय है। तो आज के इस वीडियो में हम यही बता रहे हैं कि जिस समय महाभारत युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर राजा बन गए, सम्राट बन गए, और उनके मन में कोई दोष नहीं है, क्योंकि सच्चा सज्जन पुरुष जो होता है, दयालु प्रवृत्ति का होता है, वो किसी दूसरे के दोष नहीं देखता, अपने दोष देखता है। कोई दोष न दे, इसलिए उन्होंने अपने चाचा और चाची धृतराष्ट्र और गांधारी को अपने ही महल में रखा, बड़े सम्मान के साथ रखा, उनका अपने आदर के साथ बड़ा पालन पोषण भी किया। ये बात जब विदुर जी को पता चली, जो विदुर जी प्रवास क्षेत्र में थे, 36 वर्ष प्रवास क्षेत्र में रहे, उनको जब पता चली कि मेरे भैया जो हैं धृतराष्ट्र गांधारी टुकड़ों पे पल रहे हैं, उनके टुकड़ों पर जिनको मारने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। विदुर तो एक संत हैं, इसलिए उन्हें भगवान तो कई बार मिल गए, सच्चे संत को भगवान मिलते हैं। विदुर जी महल में आए, धर्मराज युधिष्ठिर ने बहुत बड़ा स्वागत किया उनका। धर्मराज युधिष्ठिर से बहुत सारी बात हुई, बहुत सारी सीखी बातें उन्होंने। उसके बाद मध्य रात्रि के समय वो धृतराष्ट्र के कक्ष में आए। धृतराष्ट्र जाग रहे हैं। विदुर ने पूछा, जाग रहे हो क्या? क्या सोच रहे हो? यही कि मैं टुकड़ों पे पड़ रहा हूं, जिनको मैंने मारने के लिए भरसक प्रयास किए, जो विष दे करके भीम जैसे महापुरुष को मारने के लिए विषैले लड्डू खिलाए थे, आज उनके मीठे लड्डू खा रहे, लाचा गृह में आग लगा दी, आज उनके टुकड़ों पे पल रहे हैं। उन्होंने तो 5 गांव मांगे थे, आज संपूर्ण उनका हो गया। तुम उनके अंदर की भावना को देखते हुए, उनके टुकड़ों पे पलते हुए अच्छा लगता है तुम्हें? गांधारी रोती रही, बिलखती रही, तुम्हारी आज्ञा से ही उसे राजसभा में खींच करके, बाल खींच करके तुम्हारा पुत्र दुशासन लाया, तुमने रोका नहीं? तुम्हें शर्म नहीं आती? क्यों इनके महल में रह रहे हो? मोह छोड़ो, अब कुछ दिनों का जीवन है, कब तक मोह में बंधे रहोगे? हम किसी को कष्ट देकर के क्या सुखी रह सकते हैं? नहीं। दूसरों को सुख दो तो तुम्हें भी सुख मिलेगा। और विदुर की बातें धृतराष्ट्र को बहुत चुभी। जो बात चुभती हैं, हमें बुरी लगती हैं, वो जीवन में हमारे अंदर सुधार लाना चाहिए। अगर हमसे कोई भूल हुई है, उस भूल को सुधार करने के लिए एक अवसर देती है। और धृतराष्ट्र और गांधारी विदुर जी के साथ चले गए। जाने के 5-6 दिन के बाद ही उनका मध्य रात्रि को गए, क्योंकि दिन में तो युधिष्ठिर जाने नहीं देते, क्योंकि युधिष्ठिर जैसा संत धर्मात्मा व्यक्ति बनना बड़ा मुश्किल है। इतना होते हुए अपने चाचा चाची को बड़े प्यार से, बड़े सम्मान के साथ महल में रखता है, इसलिए युधिष्ठिर को पता चल जाती तो वो नहीं जाने देते। इसलिए विदुर जी उन्हें मध्य रात्रि में अपने साथ ले गए, वनवास में ले गए, आगे ले गए वनों में जाकर के, प्रवास क्षेत्र में। प्रातःकाल जब युधिष्ठिर जी जगे तो बड़े विचलित हुए कि मेरे चाचा चाची कहाँ गए। संत विचलित होता है जब उसका प्रिय खोता है,
नारद जी आए, नारद जी ने समझाया, क्यों चिंता करते हो, ये जो शरीर पैदा हुआ ये जाना ही है। धृतराष्ट्र गांधारी सबका समय पूरा होने वाला है, कलयुग का आगमन होने वाला है, उससे पहले आप सबको जाना ही है। इसलिए धृतराष्ट्र और गांधारी विदुर जी के साथ वन में चले गए हैं और वहीं पर उनका समय पूरा होगा। धृतराष्ट्र और गांधारी विदुर जी के साथ कुछ देर रहे, उसके बाद उनका वहीं पर शरीर पूर्ण हो गया। और कलयुग का आगमन देख करके नारद जी ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है युधिष्ठिर जी को कि ऐसा कलयुग आएगा इस पृथ्वी पर कि किसी प्रकार का जो द्वेष आप नहीं करते थे वो सब लगभग सभी परिवारों में सभी के प्रति होगा। मित्र मित्र से द्वेष करेगा, धनी धनी से द्वेष करेगा, और लोग धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर लड़ते रहेंगे। लोग जरा जरा सी भूमि के बंटवारे पर लड़ते रहेंगे। इस वीडियो में हमने ये बताया है कि धर्मराज युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा हैं। वो तो अपने महाशत्रु दुर्योधन के पिता, जिन्होंने चैन से नहीं जीने दिया, एक पल भी उन्हें सुख से नहीं जीने दिया, उनको भी बड़े सम्मान के साथ अपने महल में रखा। उसके बाद विदुर जी की कृपा हुई है। संत की कृपा होती है तो सदगति मिलती है। विदुर जी एक महान संत हैं, जिन्हें भगवान के दर्शन कई बार हो चुके हैं। इस वीडियो में हमने आपको ये बताया गया है, अच्छा बनो, हो सके तो दूसरों को सुख दो, तुम्हें भी सुख मिलेगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जा कर के कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं।